आए हनुमंत विराजिए, कथा करऊं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरऊं विराजिए पवन कुमार। राम बाम दिस जानकी, लखन दायिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी, सुर तरे तुलसी तोर। प्रसंग जो रामचरितमानस का चल रहा है उसको पुनः प्रारंभ करें। 28 तारीख को जो है कि किस प्रकार से भगवान जो है चित्रकूट में रहते हैं और किन्नर नाग आदि देवता लोग जो है भगवान को मिलने आते हैं। यह प्रसंग 28 तारीख को चला था और बीच में जो है प्रसंग अन्य प्रसंग चले। कुछ जो है चूड़ा कर्म संस्कार की छवि आपको दिखाई, कुछ मेहंदी की छवि दिखाई और इस प्रकार से जो है प्रसंग टूट जाते हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो प्रसंग को विधिवत चलाना। बीच में कुछ आ जाए तो देखना पड़ता है, चलो कुछ जो है संसार के साथ भी चलें, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना ध्येय छोड़ दें। हमारा ध्येय है भगवत चर्चा, और भगवत चर्चा को आजकल जो है लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो अगर इधर उधर की बातें कुछ और करें तो लोग जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन भगवत चर्चा में ध्यान नहीं देते हैं। यही जो है रोग है कलयुग का। जो अगर भगवत चर्चा में ध्यान लग जाए तो समझ लो अपना उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम भगवत चर्चा सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो अगर थोड़ा कोई जो है नृत्य और लोगों की चुगली आदि की बात करें तो लोग सुनेंगे, लेकिन भगवत चर्चा होगी तो लोग दूर भाग जाते हैं। ये विशेष करके जो है आजकल देखा जाता है। और भगवत चर्चा जरूरी है, वो औषधि है। औषधि को जो है सेवन करते रहना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक औषधि के लिए कहा गया है स्वस्थ स्वस्थ संरक्षणम, ऐसे ही जो है भक्त के लिए कहा है भक्त भगवंत की चर्चा का श्रवण नित्य करे, और नित्य करने से ही उसका फल है। और नित्य जो अगर भगवान की चर्चा नहीं कर सकते हैं तो समझ लो कि हमारा जीवन बेकार है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। जो अगर ज़्यादा नहीं तो केवल राम राम का उच्चारण तो कर सकते, ये भी भगवत चर्चा है। भगवान का नाम लेना वो बहुत बड़ी चर्चा है। और भगवत चर्चा में जो है भगवान के दर्शन भी आ जाते हैं। दरस परस मंजन कर पाना, ये 4 विधि है। और हम जो है भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं, इसी में हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। जो अगर हम ध्यान से चर्चा सुनेंगे और ये सुनेंगे कि ये चर्चा क्या है, ये तो बेकार है, ये तो हमने 10 बार सुन ली है और क्या होता है इन चर्चाओं से, तो तब हम जो है बेकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवत चर्चा से प्रेम नहीं है तो बेकार है। इसलिए जो है भगवत चर्चा जरूरी है। और चित्रकूट के प्रसंग चल रहा है और भगवान राम जी के दर्शन के लिए अब जाके जो है ऋषि मुनि लोग आते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाये,
समाचार सुने सुने मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर लाई उर ले, सुफल हो हित आशीष दे। सिया सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल करी लेकी। जैसे ही भगवान रघुनंदन जी जो है चित्रकूट में छा गए, सबके मन को जो है भा गए और सबके आश्रमों में समाचार पहुंच गया कि यहाँ रघुनंदन आ गए हैं और सबको खबर मिल गई। तो लोग जो है समाचार सुन सुन करके जो है मुनि गण आने लग गए और जैसे ही मुनि वृंदों को देखते हैं भगवान राम जी, वैसे ही उनको दंडवत करने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान राम का जो है स्वभाव है कि वो मुनि ऋषि आदि ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। और वन आगमन के समय भी जो है भगवान ने कहा कि मुँह कहा दरस तुम्हार, मतलब मुझे आपका दर्शन कहाँ है, ये तो मेरा सौभाग्य है। और जैसे ही मुनि जो है आते हैं, रघुवर जी को हृदय से लगाते हैं और सुफल होने की आशीष देते हैं कि आपका कार्य सुफल हो। कार्य क्या है, परसों भी आपको बताया था पहले प्रसंग में कि भगवान का कार्य है निश्चरों का वध। निश्चरहीन करई मही, भुज भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन की आश्रम जाई जाई सुख दीन। यही भगवान का कार्य, इसी के लिए जो है आशीर्वाद दे रहे हैं ऋषि मुनि। और भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की छवि देख करके जो है अपने साधन को सफल मान रहे हैं, क्योंकि जो है मुनियों का ऋषियों का साधन है तप, और तप का फल क्या है, भगवान का दर्शन। और भगवान के दर्शन मिल गए तो समझ लो कि हमारा तप जो है सफल हो गया है। और इस प्रकार से जो है ऋषि मुनियों ने जो है भगवान के दर्शन किए। आगे के प्रसंग में जो है आगे का चरित्र चलेगा। आइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय